तुम्हारे आने का मकसद क्या है, तुम्हारी पीड़ा क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और ऐसे घूसखोरों को रहना नहीं चाहिए सिस्टम में। ऐसा क्यों लगता है तुमको? क्योंकि मैं भी प्रधान हूँ, 7वीं तक ईमानदारी से पढ़ा, 12वीं तक बेईमानी से। 7वीं तक ईमानदारी से, 12वीं तक बेईमानी से। बेईमानी कैसे? आगे पढ़ाई क्यों नहीं करोगे? इसीलिए नहीं करूँगा क्योंकि करूँगा मेरे को मरना थोड़ी ना है कि कहीं अभी बार बार मैं प्रयास करा और फिर ना हुआ तो फांसी लगा, मेरे बस की बात नहीं है। मेरे यार आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप क्यों आए हो फिर? यही मन में जो पीड़ा है ना, मन में एक पीड़ा है कि ये जो हो रहा है, जो जवाबदेही नहीं बन पा रही है, वो कब तक नहीं बन पा रही है। भाई इस्तीफा दो, जितने भ्रष्ट है ना सबको निकालो, अच्छे लोग को लगाओ, लगा सको तो, नहीं तो छोड़ दो पार्टी अपनी। ना उम्मीद ही सही, नाकामी तो है, लंबी है गम की शाम मगर शामी तो है। तो मैं बस एक उजाले के लिए आया हूँ, एक उजाले के लिए आया हूँ सर। व्यवस्था परिवर्तन होगी, जवाबदेही तय होगी, तभी ही बदलाव और बेहतर की तरफ हम बढ़ पाएंगे। यहाँ किसी पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं बीजेपी हटे, कांग्रेस आए, सपा आए, बसपा आए। परिवर्तन इसलिए जरूरी है कि ये लोग जवाबदेही लेने को बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि व्यवस्था परिवर्तन की बात है। रात का 8:15 बज रहा है और माहौल अभी भी बना हुआ है। भीड़ लगातार आ रही है, जा रही है, नौजवान आ रहे हैं, जा रहे हैं, जहाँ जिसको जैसे मौका मिल रहा है बात रख रहा है। और जितने जुबान हैं, जितने नौजवान हैं, उतने मुद्दे हैं, उतने किस्से हैं, उतनी कहानियां हैं और बेबसी की कहानियां हैं। ये वो कहानियां हैं जो इस देश की सरकार तक पहुंचनी चाहिए और न्यूज़ पिंच वो काम लगातार कर रहा है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज़ पिंच देख रहे हैं। उस तरह आप मंच देखेंगे, मंच पे अभिजीत दीपके और उनके जो प्रवक्ता हैं वो बात रख रहे हैं। 20 जुलाई की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि अभी तक तो सरकार आज आई नहीं है। 20वां दिन है ये प्रोटेस्ट का, अनशन का, आमरण अनशन का जो लगातार जारी है। और तमाम लोग अपने अपने तरीके से पोस्टर बैनर लेके अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे आप ये देखेंगे, इनका क्या 50 क्या मतलब इसका? 50 वो जो है कि इनके बारे में बता रहे हैं, जैसे कि हमारा भी ये हक आ गए, जैसे नौजवानों का हक खा रहे थे। मैं मोदी को जानता नहीं था, तो मैं मेलोडी टॉफी खरीदने गया तो पता लगा कि महंगा हो गया। तो पूछा कैसे हो गया, भैया बताया कि प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी। तो मैं गया तो फिर बताया जब महंगा हो गया, तो ये नौजवानों को तो खा ही रहे थे, मेरा भी खा गए, मेलोडी भी महंगा कर दिए, तो उसी में दिक्कत होती, इसलिए 50 लिखे हैं भाई। कटाक्ष कर रहा हूं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजेश मिश्रा है, मैं बलरामपुर से अकेले घर से भाग के आया हूँ। घर वाले ढूंढ रहे थे, आज जाके पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ। डांटे नहीं? फिर डांटे भी तो क्या करें, हक के लिए लड़ाई। क्या आना चाहिए ना, बता के आते तो आने नहीं देते ना। कह रहे हैं कि वहाँ के सरकार जो है कि बड़ी खतरनाक है, उठवा देती है, घर तुड़वा देती है, इसीलिए ना जाओ। ये पानी क्या क्या लाठियाँ पड़ती है, तो मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है, भाग के आना पड़ता है। क्योंकि मेरे को ज़्यादातर मेलोडी की टेंशन है कि मैं वो महंगा कर दिया। क्या तुम्हारा मुद्दा क्या है? तुम्हारा क्या करते हो? मुद्दा यही है कि मतलब मैं पढ़ाई करता था, मगर अब पढ़ाई में मतलब इंटरनेट ये सब देख के क्या करूँगा पढ़ाई करके? क्या करोगे फिर? अब क्या करूँगा, ये सब खुद का दुकान करूँगा, कुछ ना कुछ जॉब करूँगा, ये सब करूँगा। क्या है? पढ़ाई की तुमने? मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, मतलब मैं अभी 12th में हो गया हूँ, मगर 12th में देख रहा हूँ कुछ पास करके उसके बाद कहीं ना कहीं दुकान करना पड़ेगा। आगे पढ़ाई क्यों नहीं करोगे? इसीलिए नहीं करूँगा क्योंकि करूँगा मेरे को मरना थोड़ी ना है कि कहीं अभी बार बार मैं प्रयास करा और फिर ना हुआ तो फांसी लगा, मेरे बस की बात नहीं है। मेरे ये स्थिति कितनी दुविधापूर्ण है, कितनी चिंताजनक है। आप सोचिए कि 12वीं पास एक बच्चा कह रहा है कि आगे वो इसलिए नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि उसको डर है कि वो मेहनत करेगा मगर बाद में सब बेकार हो जाएगा, तो उससे अच्छा है अभी कुछ काम धंधा कर ले। ऐसे एक पोस्टर यहाँ भी है, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा भाई अपने? भगत सिंह ने अपने प्राणों को बलिदान दिया, गांधी जी ने सत्याग्रह अभियान किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान दिया, मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना लेकर तीनों महान व्यक्तियों के साथ साथ हिंदुस्तान का अपमान किया। मैं नहीं, कलम बोल रही है जागरूक CJP 2026। जो है जागरूक। क्या नाम है आपका? आशुतोष राजभर। क्या करते हो आशुतोष? कबाड़ा बिनता हूँ। कबाड़ बिनते हो? जी। कहाँ पे? यहीं रोहिणी में, रोहिणी में रहते हो? रहने वाले कहाँ के हो? आजमगढ़ यूपी का। आजमगढ़ के हो। प्रोटेस्ट में तुम ये लिख के क्यों लाए हो, क्यों आए हो? भैया यहाँ पे आके जो देख रहा हूँ तो लिखना पड़ा। अच्छा, हाँ। तुम्हारे आने का मकसद क्या है, तुम्हारी पीड़ा क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और ऐसे घूसखोरों को रहना नहीं चाहिए सिस्टम में। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है तुमको? क्योंकि मैं भी प्रधान हूँ, 7वीं तक ईमानदारी से पढ़ा, 12वीं तक बेईमानी से। 7वीं तक ईमानदारी से, 12वीं तक बेईमानी से। बेईमानी कैसे? बेईमानी, मैंने कोई क्वेश्चन हल नहीं किया फिर भी मेरे को पास कर दिया। 12वीं पास हो गए और उसके बाद तुम क्या काम करते हो? कूड़ा बीनने का। हाँ। घर में कौन कौन है आपके? अब मेरा मम्मी पापा, भाई बहन, मेरा बीवी, मेरा 3 बच्चा। छोटे भाई बहन हैं, बड़े हैं? छोटे हैं सब क्या मेरे। करते हैं वो? पढ़ाई कर रहे सब। पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी?
अभी छोटी बहन 12वीं में है, भाई 12वीं करके अब उसे मैं अगरबत्ती का फैक्ट्री खोल दिया हूँ, तो उसमें बहन क्या करती है? पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई करती है। क्या पढ़ाई कर रही है बहन? अभी 12वीं का फाइनल है। फाइनल है। क्या पढ़ाओगे उसको आगे बहन? आगे चल के IAS उसको बनाने का सोच, बनाना है। क्योंकि उसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रही है पढ़ने के लिए। तुम्हें लगता है मेहनत का नतीजा निकलेगा? तो ये पेपर लीक देख के तो नहीं लगता, पेपर लीक देख के नहीं लगता है। देख के नहीं लगता है पेपर लिख देख के। हाँ, डर लगता है कि कहीं मेरी बहन भी ऐसे ना फांसी उसी लगा ले। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल मत बोलिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप जो नौजवान यहाँ जुटे हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं, उससे कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। और ये नाउमीदी खत्म होगी, आज नहीं तो कल होगी, पर ये नाउमीदी खत्म होगी। बहुत गलत कर रहे हैं लोग, क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब? ये जो भ्रष्टाचार है ना, जैसे शिक्षा के साथ मतलब ज्ञान का अपमान अच्छा नहीं है। जब ज्ञान रहेगा भाई तभी धनवान बन पाएंगे, नहीं तो ऐसे बेकार है धन बिना ज्ञान के। तो तुमको इस बात की पीड़ा है कि तुमने 12वीं तक पढ़ाई बेईमानी से कर ली, अगर ईमानदारी से की होती तो शायद कुछ कर लिया होता। हाँ, तो फिर ऐसे घुसखोर थोड़ी घुसते, हम ही आते हैं यहीं को। क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे भाई इस्तीफा दो, जितने भ्रष्ट हैं ना सबको निकालो, अच्छे लोग को लगाओ, लगा सको तो, नहीं तो छोड़ दो पार्टी अपनी। बस यही कहना चाहेंगे। कुछ लिखते हैं ये कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हो? गाना वाना कविता वविता सब लिखता हूँ। कौन सी कविता बताओ? अभी निकालना पड़ेगा। खुद की लिखी कविता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ वर्मा है। तो सौरभ, अभी मैं ये पोस्टर लेके खड़े हुए थे तो मैंने इनको देखा, मैंने पढ़ा, मैंने पूछा इनसे, तो मेरे को समझ नहीं आई बात यार कि ये, मैंने इनसे पूछा क्या करते हो, बोले कचरा बीनता हूँ। फिर मैंने इनके साथ फिर मैंने बोला कि यार ये जो तुमने लिखा है लग नहीं रहा है कचरा बीनने वाले का। मैंने कहाँ तक पढ़े हो? तो बोले यार 7 तक पढ़ा हूँ, 7वीं तक पढ़ा हूँ और बेईमानी से 12वीं तक पढ़ा हूँ। मुझे बात ही समझ नहीं आई यार, मैं इतना ईमानदार व्यक्ति, मैंने करते क्या हो? तो बोले थोड़ा सा लिखता हूँ। मैंने कहा भाई ये लग नहीं रहा। बोले नहीं, थोड़ा भैया सुनते रहता हूँ, लिखते रहता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोली कि यार मेरी बहन है ना जो, वो उसको मैं पढ़ाने की सोच रहा हूँ, बट डर यही लग रहा है। मैंने कहा क्यों आए हो यार, कचरा बीनोगे तो एक दिन की रोटी और बढ़ेगी, घर में अकेले कमाने वाले हैं, घर में लोग नहीं हैं। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले नहीं भैया, यदि मैं नहीं आया यहाँ पर क्योंकि मेरी बहन को भी पढ़ाना है, और डर वही वाला जो भैया भी एक 50 वाले भैया नहीं बोल रहे थे, डर वही वाला, बोले भैया उसने तैयारी करी और ये हरकत हो गई तो बहन को नहीं खोना चाहता, इसलिए 2 दिन यहाँ आ जाऊँगा। और फिर इन्हें मैं वो कविता सुनाया। अब कविता सुनिए। कविता सुनता हूँ, मगर उससे पहले मैं इस देश के सभी नौजवानों से, इस देश की सरकार से बोलना चाहूँगा कि आप समझो कि सभी बड़े भाइयों में, सभी नौजवानों में, सभी माता पिताओं में ये चिंता है आज के दौर में कि उनके घर के जो बच्चे हैं वो इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद अगर उनको रिजल्ट पेपर लीक के रूप में मिलता है तो वो जिस दौर से गुजरते हैं, जिस प्रेशर से गुजरते हैं, वो सिर्फ वो परिवार वाले समझते हैं। और जिनके कल को बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको ये चिंता है कि कहीं उनके परिवार के बच्चों को ये ना झेलना पड़े। वैसे एक ये भी हैं, कूड़ा बिनने काम करते, छोटी बहन है, पढ़ रही है, पर चिंता है कि कल को जो आज बच्चे भुगते हैं, जो 21 बच्चों की जान गई है, वैसा इनकी बहन के साथ ना हो। क्या लिखा है आपने? ये लिखा हो भैया, कैसे दूं मैं पेपर, कैसे करूं मैं पढ़ाई, पेपर लीक हो रहा हाई, कुर्सी छोड़ ठग भाई। जब से कुर्सी पर बैठे हो लाला, सरकारी स्कूलों पे लगने लगा है ताला। ज्ञान की देवी की बलि है चढ़ाई, पेपर लीक हो रहा हाई, कुर्सी छोड़ ठग भाई। जब से सुना हूँ तब से छाई है उदासी, ज्ञान का सम्मान नहीं यूथ लगा रहा फांसी। सुरक्षा बल ने भी चुप्पी है बनाई, जो सिक्योरिटी है सब चुप हो गए हैं ये अनपढ़ को चक्कर में। सुरक्षा बल ने भी चुप्पी है बनाई, पेपर लीक हो रहा हाई, कुर्सी छोड़ ठग भाई। मैं नहीं ये जागरूक कलम बोल रही, इंसाफ के लिए जंतर मंतर पर डोल रही। अभिजीत दीप के सोनू आंगचुन ने मसाल है जलाई, पेपर लीक हो रहा हाई, कुर्सी छोड़ ठग भाई। थैंक यू भैया। ये आपने लिखा है? आप, मैंने लिखा भाई। बहुत बढ़िया। तो आप ये समझो कि कला किसी भी पढ़ाई लिखाई तबके की मोहताज नहीं होती, कला किसी के अंदर भी हो सकती है और पीड़ा तो सभी के अंदर है, जो कि इनके मुंह से निकली है। और यहाँ जो आए तमाम नौजवान हैं, तमाम अधेड़ उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, सबके मन में यही निकल रहा है और जो निकल रहा है वो आपको हम दिखाने का प्रयास कर भी रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मोहित। मेरे से मत पूछो, आप उनसे पूछ लो एक बार। इनसे ना पूछें, इनसे पूछ लो, इनसे। हाँ, इनसे पूछ लिया। आपका क्या नाम है? शेख सादिक। हाँ? शेख सादिक है। क्या
करते हैं शेख आप? हैदराबाद से हूँ मैं, हैदराबाद से स्पेशल यहीं पर आया हूँ अभिजीत से मिलने और ये प्रोटेस्ट में साथ देने के लिए। अब हम 20 तारीख तक यहीं पर रहने वाले हैं, हम लोग 4 लोग आए हुए हैं बराबर। क्या लग रहा है आपको यहाँ देख के, क्या लगा? होना चाहिए, इन लोग का साथ देना चाहिए, आपसे नहीं पूरे इंडिया से कोशिश, ये है हमारी गुजारिश कि आप इनका साथ दीजिए। ये बहुत दिनों से बैठे हुए हैं और कई लोगों का इंतजार है इन लोग को। आप लोग आगे बढ़िए, आइए, इन लोग को सपोर्ट करिए, हमारी गुजारिश है। हम तो आ गए, हमारे जो भी हमारे लोग देख रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये 3 लोग हम ये 3 लोग कल सुबह इंदौर से आए थे। कल और आज 2 दिन हम सिर्फ इंदौर से इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आए हैं। 800 हैदराबाद से, इंदौर से, देश के अलग अलग कोनों से लोग आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंकुर दुबे। अंकुर दुबे, क्या करते हैं अंकुर? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हम साथ में काम करते हैं जी। यार आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप क्यों आए हो फिर? यही मन में जो पीड़ा है ना, मन में एक पीड़ा है कि ये जो हो रहा है, जो जवाबदेही नहीं बन पा रही है, वो कब तक नहीं बन पा रही है। वो जवाबदेही हम कब तक नहीं देंगे, आप जवाब कब तक? मतलब बहुत बड़े बीजेपी सपोर्टर हैं। हाँ, तो इसी वो गुस्सा है कि तुम क्यों जा रहे हो भाई, मतलब बिल्कुल साफ मना कर दिया, बोले कि पागल हो आप क्या? कैसे मनाया? नहीं, मम्मी मान गई मम्मी भेजी है, मम्मी बोली कि जाओ, मम्मी बोली यदि इंदौर होता है तो मैं भी चलती 8 दिन। तो मेरा एक बात है कि हमने गांधी को नहीं देखा, भगत सिंह को नहीं देखा, पर जब यहाँ आ रहे हैं तो उनकी फिजा हवा में है। वो युवा, वो फील हो रहा है हमको कि गांधी, नेहरू, भगत भी ऐसे ही होंगे। मतलब आज वो फील आ रहा है कि उस टाइम उन्होंने जो करा, शायद ये जो आज हो रहा है वो वैसा ही हो रहा है। मतलब पापा आपकी क्या सोचते हैं प्रोटेस्ट के बारे में? नहीं, उनका कहना है कि नहीं, सब चल रही है, जांच हो जाएगा, मोदी जी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। उनका ये अब वो उनका मतलब मैं उनको कन्विंस नहीं कर सकता, सबका अपनी राय हो सकती है इसमें कोई। और मैं उनसे अलग भी नहीं जाता क्योंकि ठीक है, वो उनका विचार है और ये मेरा विचार है कि घर में कई विचार हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट्स डेमोक्रेसी। विचार है कि आप यहाँ हो। हाँ, अभी मैं अपना अपना थॉट होता है। अभी मैं इसलिए बोल- बाबू जी आपका क्या नाम ये है? अलग अलग है। मेरा नाम TN मिश्रा है, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से हूँ, कालका जी से। हाँ, क्या करते हैं आप? हम व्यवसायिक हैं, व्यवसाय करते हैं। जैसे आपने तो बहुत सारे दौर देखे, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 66 साल है। 66 साल है, तो आपने तो बहुत सरकारें देख ली, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए। ये एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं चेंज होता? एजुकेशन मुद्दा क्यों नहीं बनता इस देश में? हमारे देश में शिक्षा का सबसे बड़ा अभाव शुरू से चल रहा है। लोग चाहते हैं कि शिक्षित ना हो, खासकर नेता लोग नहीं चाहते, क्यों? इसलिए कि शिक्षित हो जाएंगे देश अच्छा हो जाएगा। सवाल पूछने लगे। शिक्षित नहीं होना चाहते, शिक्षा देना ही नहीं चाहते। आज इसमें सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, लाखों की संख्या में स्कूल सरकारी बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल आ रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। शिक्षा का जितना देश में अभाव है किसी का नहीं। आप क्यों आए यहाँ पर, क्या देखने आए? यही देखने आए कि युवा कितना जोश है। हम ही इनको चुनते हैं, हमारे नौकर हैं, ना कि मैं मेरा हम इनके नौकर हैं। ये हमारे नौकर हैं, लेकिन हमारा नौकर नहीं सुन रहा है। तो यही कि हम इनको 5 साल के लिए चुन के भेजते हैं कि हमारी सेवा करें। ये हम इनकी सेवा करने उतारू हैं, ये हमारी सेवा कर नहीं रहे हैं। इनका सबसे बड़ा मकसद है कि देश अशिक्षित रहे, हमें वोट देता रहे। सर, इसमें ये मेन बात है कि जब गोरे अंग्रेज आए थे ना, तो गांधी आया था। अब काले अंग्रेज बैठे हैं तो वांगचुक आया है। और ये सत्ता और ये परिवर्तन, सत्ता से लेना देना कुछ नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन होगी, जवाबदेही तय होगी, तभी ही बदलाव और बेहतर की तरफ हम बढ़ पाएंगे। यहाँ किसी पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, हम नहीं बोल रहे हैं बीजेपी हटे, कांग्रेस आए, सपा आए, बसपा आए। परिवर्तन इसलिए जरूरी है कि ये लोग जवाबदेही लेने को बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि व्यवस्था परिवर्तन की बात है। ये यहाँ पे सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं चल रही है, व्यवस्था। क्योंकि कल को मान लीजिए कोई और सरकार आती है, किसी और पार्टी की सरकार आती है, अगर व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आएगा, सरकार कोई भी आए, कोई प्रधानमंत्री बने, कोई नेता बने, इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। सिस्टम में ओवरहॉल की जरूरत है, सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। हम जैसे जो नौजवान, जैसे मैं व्यवसायी हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, आप जैसे हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, बदलाव के लिए नींव रखनी पड़ेगी। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, हम लोग हमारी जिम्मेदारी भी तो नहीं लेते ना। जब समय आता है, मेरे को कोई यदि कार्ड बनवाना है, कोई गवर्नमेंट की योजनाएं लेना है, तो मैं साइड द रूट ले लेता हूँ फटाक से, तब मैं मेरी सुविधा देख लेता हूँ। गलती उनकी भी नहीं, सिस्टम तो हम बना रहे हैं ना। सिस्टम बना कौन रहा है? आप सिस्टम बाईपास आप करते हो, और जब आप बाईपास करते हो खुद, तब आप वो देखते ही नहीं हो कि ईमानदारी। जब कोई दूसरा करता है तो आप क्वेश्चन उठा देते हो। तो बदलाव हमको हमारे अंदर लाना पड़ेगा। यहाँ आने का पर्पस भी यही है कि सब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी। एक शिक्षा फ्री होनी चाहिए, एक स्वास्थ्य। अगर ये शिक्षा का बदलाव फ्री हो जाए, गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा ध्यान। और ये तब हो पाएगा ना जब लोग शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकार चुने।
लोग तो अलग विषयों पे सरकार चुनते हैं, तो जिस विषय पे आप सरकार चुनेंगे वैसे ही सरकार काम भी करेगी, एज सिंपल एज दैट। क्या नाम है आपका? विनीत है, विनीत है, विनीत। क्या करते हैं विनीत? सर मैं अभी जॉब में हूँ और मैंने थोड़ा हमारे कैमरा वाले को जगह दो भैया। मैं एक प्राइवेट जॉब में हूँ सर, एक कंपनी में, अच्छी कंपनी, रेपुटेड कंपनी में मैं यहाँ कैसे? सर मैं अपने हक का काम करने आया हूँ, बस छोटा सा काम। मतलब कि कभी कभी मेरी उपस्थिति कहीं होनी चाहिए और मैं अपनी उपस्थिति देने आया हूँ। शायद 17वें 18वें दिन तक कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन फिर आप लोगों ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ के और अच्छे न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने कवर किया, तो मुझे पता चला मैं सीपी में ना यहाँ से गुजरता हूँ लेकिन कभी यहाँ नहीं आ पा रहा हूँ। मतलब आप समझिए कि हम कितने बिजी हो गए हैं। इतना पढ़ने लिखने के बाद एक जॉब करके आज हमारे ऑफिस में ये चल रहा था कि तुम क्यों जा रहे हो, वो तो आतंकवादी है, वो तो चाइनीज़ है, वो तो ये बिल्कुल चल रहा है। सर आपको यहाँ पे 15 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो घूम फिर रहे होंगे, जो कहेंगे कि अभी हम एक डिबेट करके आ रहे हैं, वो काम की पढ़ाई ना करके वो मेरे से ब्राह्मणवाद की डिबेट कर रहा था, अब उससे मैं क्या बात करूँगा सर। और कहीं ना कहीं हम लोग बहुत कमज़ोर हो गए हैं, खासतौर पर जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले। मैं आपको पहले भी इंटरव्यू दे चुका हूँ, जवाहरलाल नेहरू टॉप में थे फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्ला। हाँ, तो उस समय पर मैं एक विद्यार्थी था, मैं CA की परीक्षा की पढ़ाई कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें नहीं हुई, तो मैं अब एक रेपुटेड कंपनी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख रहा हूँ और बहुत अच्छी जॉब भी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे आके लगता है कि मैं अपने हक का काम नहीं कर पा रहा हूँ, जो मुझे करना चाहिए। क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि कभी कभी अगर आपसे बोला ना जाए तो आपको भीड़ चाल से हट के अपने हक की बात रखने का अधिकार होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो। आज मेरे ऑफिस में किसी ने बोला कि भाई ये लोग पॉलिटिक्स के लिए आए हैं। अगर पॉलिटिक्स का यही पैरामीटर है ना कि 20 दिन भूखे रहना है, चाहे वो आयशा के बच्चे हों या किसी भी यूनियन के बच्चे हों, कि 20 दिन भूखे रहेंगे, सड़कों पे स्ट्रगल करेंगे, तो भाई ये पैरामीटर बहुत सही है। कम से कम कोई राजा का बेटा तो राजा नहीं बन रहा है ना, एटलीस्ट गरीब बच्चा जो स्ट्रगल कर रहा है। मतलब सब लोग दिखा रहे हैं कि वांचुक सर बैठे हुए हैं और भी लोग बैठे हुए हैं। आज मैं अंदर तक नहीं जा पाया सर 3 दिन में। आज मैं गया, वहाँ और लोग बैठे हुए हैं जो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। मतलब यहाँ पे आके आप आए, बाकी सबको मैं बोल पा रहा हूँ, वरना मैं बहुत निस्तंभ हो जाता हूँ कि मैं इतने 2-3 सालों मैंने किया क्या ये सब कुछ देख के। बाकी बस यही है कि मैं यही चाहता हूँ कि किसी भी, चाहे सोनम वांगचुक हो या कोई स्टूडेंट बच्चे हों, इनके साथ कुछ गलत ना हो। ये चीज़ समझनी पड़ेगी जो सरकार है, जिसके लिए मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, कि वो इतनी निकम्मी कैसे हो सकती है। मतलब आप सुनो तो सही, एटलीस्ट आप बैठो, बात करो। अगर आप उस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हो, आप कोई आश्वासन दो, बात करने का जरिया तो शुरू हो एटलीस्ट। मतलब मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि मैं आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि एक शायर थे जिनका एक लाइन थी कि दिल ना उम्मीद ही सही नाकामी तो है, लंबी है गम की शाम मगर शामी तो है। तो मैं बस एक उजाले के लिए आया हूँ, एक उजाले के लिए आया हूँ सर। इससे बढ़िया तो अंग्रेज थे, कम से कम सुनते तो थे। गांधी की बात अंग्रेज सुनते तो थे। आज के टाइम में हमारी सरकार ऐसी, हमारी चुनी हुई सरकार ऐसी है जो एक साइंटिस्ट की बात नहीं सुन रही है, जो एक मतलब सम्मानीय व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कोई रोड से उठ के आ गया है, उसने समाज के लिए कुछ ऐसा काम किया है, कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया है जिससे लोगों की ज़िंदगी बेहतर हुई है। लद्दाख के लोगों की ज़िंदगी बेहतर हुई है स्तूपा प्रोजेक्ट से। और आज के डेट में ये 18 दिनों से 17 दिनों से भूखे हैं। अब शायद उनके ऑर्गन्स भी धीरे धीरे ख़राब होंगे और सरकार बहरी बन के बैठी हुई है। सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ पर जो स्टेज पर बैठा है, भूख हड़ताल पे बैठा है, वो मर जाए या जिए, या फिर यहाँ जितने लोग आए हुए हैं उनके आम मतलब ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आज का टाइम बोल रहा है, जो सामने दिखाई दे रहा है। पेपर लीक, आप बताइए, पेपर लीक उसी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा है। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आप आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले सुनते होंगे, आज तो सुनने में नहीं आता बिकॉज सरकार हावी है, सुनते होंगे कि चोरी हो गई। आप 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चोरी हो गई, पेपर लीक हो गया। आप 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, धड़ल्ले पे चोरी चल रही है, लोग रेलिंग पे चढ़ के और पेपर्स पकड़ा रहे हैं, आंसर्स पकड़ा रहे हैं। उसी शिक्षा व्यवस्था का ये हिस्सा है। जो पेपर लीक है ना, वो आज का दिया हुआ नहीं है, ये आज से 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले से चलते हुए आ रहा है। ये चूँकि ये हाईलाइट हो गया, चूँकि बड़ा पेपर लीक हो गया है, नीट जैसा बड़ा पेपर लीक हो गया है, जहाँ से डॉक्टर्स बन के निकलेंगे और वो डॉक्टर्स उन्हीं लोगों का इलाज करेंगे। देखिए, ये तो उनसे इलाज करवाएंगे नहीं, ये तो बाहर चले जाएंगे, तो US चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, ये ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। लेकिन यहाँ के आम लोग, जो यहाँ के ज़मीनी लोग हैं, वो उस डॉक्टर से जाएंगे इलाज कराने, और वो पता लगा कि इधर का नस जोड़ना है, इधर का नस उसने काट दिया। उसे पता ही नहीं है कि क्या करना है, बिकॉज उस चीज़ को उसने क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, उसने उस कंपटीशन को क्रैक ही नहीं किया हुआ है, वो तो चोरी करके गया हुआ है। आप समझो मेरी बात को। और आज के डेट में और जो पैर में चोट लगा था उसको पूरा मतलब कि
मार ही दिया, 22 लाख रुपया ऊपर से पेनल्टी भी लगा दिया है। तो जितने लोग हैं उतनी चिंताएं हैं, और ये चिंताओं का दौर जंतर मंतर पर जितने लोगों से बात कर रहे हैं वो बार बार निकल के आ रहा है, और ये जारी भी रहेगा, और हमारी बातचीत भी जारी रहेगी, और हमारी कवरेज भी जारी रहेगी। और इंतज़ार इस बात का भी है, जो सब लोग अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जवाबदेही की बात कर रहे हैं, वो तो बाद में तय होगी, मगर उससे पहले सरकार कम से कम बात करने तो आए, संवाद करने तो आए। इसका इंतज़ार सभी लोगों को है, हमको भी है, और लोगों से। क्यों सरकार बात करने सरकार आएगी क्यों? क्यों उसके यहाँ कोई बच्चे थोड़ी बैठे, उन्होंने अपने बच्चों को बिठा रखा है, कोई अमेरिका है, कोई लंदन है, कोई कहीं है। यहाँ जो पेपर लीक हो रहा है, मैं तो सर अनपढ़ हूँ, मुझसे पूछा गया तुम यहाँ आई क्यों हो, मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई के, मेरी बहन के, कल को वो आज पढ़ रहे हैं, आगे को स्ट्रगल करके आगे कुछ बने हैं, इसलिए हम इस मुद्दे पर आए हैं। हम चाहते हैं बस धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और कुछ नहीं करे। हमारे देश में पहले जो जिम्मेदार रहते थे, आज हमारे सोनम सर जैसे आदमी को मतलब धरना देना पड़ रहा है। एक नेट की परीक्षा, उसको एक शिक्षा मंत्री ऐसा होना चाहिए, खुद जिम्मेवारी लेके इस्तीफा देना चाहिए। हमारी देश की दुर्गति इतना बुरा स्थिति में पहुंच गया है, इसका सारा जिम्मेवार हम तो जनता को ही मानते हैं। क्यों जनता? क्योंकि वोट दिए हैं ऐसे, एक बार आप वोट नहीं दिए हैं, आप 3 बार एक ही आदमी को वोट दिए हैं तानाशाही, तो कहीं कहीं तो जनता भी दोषी है। आप आंदोलन कीजिए, आप वोट अगर किसी, आज बोलते हैं ईवीएम हैक है, बोलते हैं ईवीएम हैक है, तब ईवीएम हैक कैसे है? आप वोट ही किए हैं उसको, और इधर आकर बोल रहे हैं ईवीएम हैक है। ईवीएम हैक वो कुछ नहीं होता है। इन लोग जनता सारा जिम्मेवार है। रोड पर उतरेंगे तो ऐसे ऐसे तानाशाह प्रधानमंत्री कितना चले जाएंगे। पंजाब में वोटिंग हुई है, 1195 जमानत जब्त हुई है बीजेपी की, क्योंकि बैलेट पेपर से वोटिंग हुई है वहाँ पे। तो वहाँ कैसे हो गई? क्योंकि वहाँ ईवीएम। पंजाब का एग्जांपल अलग है, पंजाब में बीजेपी का जनाधार नहीं है, गलत एग्जांपल दे रहे हैं। बात जो फैक्ट पे होनी चाहिए, अब पंजाब में बीजेपी का जनाधार ही नहीं है, तो वहाँ इसी बात, मेरे साथ क्या दिक्कत है, मैं बड़ा फैक्ट पे चलने वाला आदमी हूँ। आप गलत एग्जांपल दोगे मैं तुरंत टोकूंगा, है ना, वो अलग जगह है। पंजाब में आप बीजेपी को नहीं कर सकते। देशभक्त टाइप के लोगों को नेता बनाएंगे तो देश की स्थिति सुधरेगी। शिक्षित आदमी को नेता बनाएंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसमें कितना, उसमें बता देते हैं कितना आदमी को। अगर शिक्षा पे आप बात कीजिएगा कि आपके एजुकेशन क्या है, तो जैसे अब बिहार का सम्राट चौधरी है, बता नहीं पाता है, कोई कहता है 5वीं फेल है, मुझे भी पता नहीं है कि क्या फेल है। मोदी जी पूछता है अब ग्रेजुएशन है कि क्या है, मुझे भी पता नहीं है। तो इसका जिम्मेवार आप कौन है? वो अनपढ़ तो आज नहीं हुआ, तो सारा दोष पब्लिक को ही जाता है। जहाँ समझे, कोई भी सरकार होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तंत्र उसका हो जाता है। ये इस देश की जनता तय करेगी, इस देश की जनता सोचेगी, विचारेगी। बहुत लोगों में विचार आ रहा है, अभी विचार कितना दूर तक जाएगा ये देखने वाला होगा। थोड़ा और आगे चलता हूँ जी। जो नेशनल मीडिया है सर, वो सारा बिका हुआ है, इसलिए जितना भी सोशल मीडिया से एक तो माहौल मिल रहा है, सोशल मीडिया से माहौल मिल रहा है। आप जैसे देशभक्त आदमी हैं, उनको इज्जत बहुत कम मिलता है समाज में, और जो सोशल मीडिया पर सूट बूट पहन के आ जाते हैं, उनकी इज्जत देखिए, ठान है, बल वो है, वो मैं बता रहा हूँ, मेरे बातों को समझिए। इनकी, अरे इनकी भी इज्जत बहुत है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इनकी नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर इनका जो अथॉराइज चैनल नहीं है, को छू पाया हूँ मैं तो धन्य हो गया जी। बस मुझे इतना चाहिए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहांगीर है सर। मैं रोज आपको देखता हूँ, न्यूज़ पिंच को देखता हूँ, इतनी खुशी होती है, सच्चाई बयां करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप एक पक्ष की तरह बोलिए, नहीं, आप जो फैक्ट है उस तरह बोलते हैं, ये अच्छा लगता है। देखिए मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं ये कैब ड्राइवर हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ तबके के लोग हैं जिनको पैसा मिलता है, फंडिंग मिलती है, और उन लोग सरकार के चाटोकारिता करते हैं। लेकिन आप लोग हैं, सच दिखाते हैं, पर हिम्मत की दाद देना पड़ेगा। आप है, प्रज्ञा जी है, और भी बहुत सारे हैं, रवीश कुमार है। तो मैं तो धन्य हो गया जो आज आपको लाइव देखा। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ के बारे में, यहाँ के बारे में आने वाले जो टाइम जो दिया गया 20 तारीख को, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा शहीद होने के लिए। चाहे जो भी ऑर्डर और जो भी डिसीजन हो पीछे से, वो करने के लिए मैं तैयार हूँ आगे। ऐसी नौबत ना है तो अच्छा है, सरकार सुने। नहीं, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं हर आदमी सबको जाने। आप अपना काम करते रहो, हम अपना काम करते रहे, बस काफी है। दिखाइए आप जो बड़े बड़े चैनलों हैं, कोई बात नहीं, देखिएगा बाद में। चैनलों को बोरिया बिस्तर बंद कर, थोड़ा सा अब मैं उस तरफ भी ले चलता हूँ आपको, उधर भी। इधर तो सोनम वांगचुक का
आपको मैं दिखाऊंगा ऊपर से, तो देखेंगे वहाँ सोनम वांगचुक लेटे हुए हैं, वहाँ पर उनका अनशन जारी है। और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट संस्थाओं के कुछ बच्चे हैं, नेहा हैं, 2-3 बच्चे हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्यों भाई, प्रोटेस्ट अभी चल रहा है? जग रहे हैं कि बच्चे? नहीं, अभी सर रेस्ट सो रहे हैं? क्या हालात हैं वैसे, कोई बताएगा? अभी तबीयत कैसी है इनकी? तबीयत बहुत अच्छी नहीं है अभी फिलहाल, हाँ, और बात करने की भी कंडीशन में फिलहाल है नहीं, बहुत मतलब स्थिति नाजुक है। साथियों का एकदम स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि 20वें दिन का भूख हड़ताल है। कई सारा पैरामीटर्स गिरे हुए हैं। जैसे नेहा के लिए डॉक्टर्स ने खास तौर पे बोला कि ज़्यादा वक्त के लिए उनको बैठना भी नहीं चाहिए। तस्वीरें देखी थी जिसमें वो सहारा लेके जा रही थी, मुझे लगता है वॉशरूम जा रही हूँ। क्योंकि तीनों साथी के लिए डॉक्टर ने खास तौर पे बोला कि आप चलिए मत, व्हील चेयर यूज़ करिए। बट साथी लोग बोले नहीं, हम व्हील चेयर नहीं यूज़ करेंगे, हम चलेंगे। किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किसी का पल्स रेट गिरा हुआ है, किसी का बीपी लो है, और उसके संबंधित जो भी बाकी सारे कॉम्प्लिकेशंस जो आते हैं वो है। इसलिए दिन भर हमने बहुत कोशिश किया कि साथी बात भी ना कर पाए, क्योंकि माइक पे भी उनकी आवाज़ अब आ नहीं रही है। और हम भी पूरी कोशिश इसी में है कि वो भूख हड़ताल को जारी रखना चाहते हैं। तो उसके लिए उनके लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है, ऊर्जा कम इस्तेमाल हो और उनकी स्वास्थ्य बेहतर रहे। अभी हम लोगों ने और एक राउंड मेडिकल टेस्ट वगैरह हमने खुद करवाया है, और उसकी रिपोर्ट्स का हम लोग इंतज़ार में हैं। बट ग्लूकोज लेवल्स भी लोगों के डाउन है, लगातार बीपी भी गिर रही है, और आमीन का खासकर यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि उनका मसल जो है टूटने लगा है, और नेहा का पल्स रेट भी गड़बड़ है। और जो स्वास्थ्य की चिंताएं हैं, सोनम वांगचुक जी की तबीयत भी खराब हो रही है, और यहाँ जो तीन बच्चे हैं वो भी लगातार उनका स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा है। और जैसे सोनम वांगचुक उनकी जान कीमती है, वैसे इन बच्चों की भी जान कीमती है, और हर एक नागरिक की इस देश की जान कीमती है। सबकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम डायलॉग स्थापित किया जाए, हर हाल में स्थापित किया जाए। कोई आए बात करने, लेफ्ट राइट विचार सब अलग अपनी जगह है, अंत में सब इस देश के नागरिक हैं, और नागरिक, हर एक नागरिक की सुरक्षा इस सरकार की, इस देश की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है, वो सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। बाकी जो माहौल है, जो लोगों के मन में है, वो आपको हम दिखाई बता रहे हैं। अपना काम हम करते रहेंगे। आप न्यूज़ प्रिंट देखते रहिए। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे सुधांशु में। देखते रहिए न्यूज़ प्रिंट। शुक्रिया।